आपको बेटे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताया, गुणबोधक, और वो तो आपको बताए थे इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे जो देश हैं उनसे संबंधित जो भी बनते हैं एडजेक्टिव उनको प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज़, नेपाल से नेपालीज़, अमेरिका से अमेरिकन। तो अमेरिका तो नाउन है लेकिन अमेरिका से संबंधित जो बनेगा वो अमेरिकन है। अब हॉलैंड है, हॉलैंड देश है, तो हॉलैंड का निवासी जो है उसको डच कहते हैं, डच। हॉलैंडी मत कह दीजिएगा। द रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड इज नोन एज डच, DUTCH। ये नई बात समझिएगा। अब हम आते हैं तीसरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये इट डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी सत्ता के परिमाण की बात करता है, परिमाण को व्यक्त करता है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये इट हैज़ हाउएवर बीन सब डिवाइडेड इनटू न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड इंडेफिनिट। इसका आगे चल के वर्गीकरण कर दिया गया है। वो एक संख्या बोधक है और दूसरा अनिश्चित। अरे भाई, जब संख्या बोधक है तो गिनती का हवाला रहेगा, गिनती संज्ञा के पहले आएगी, गिनती संज्ञा के पहले आएगी तो वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसमें कोई नई बात नहीं, हमने इसको डिफाइन किया है। इट इज़ मार्क्ड फॉर डिनोटिंग अ स्पेसिफिक नंबर परटेनिंग टू दैट नाउन, उस संज्ञा से संबंधित, कंसर्निंग दैट नाउन, रिलेटिंग टू दैट नाउन, एनी नंबर दैट कम्स बिफोर द नाउन, उस संज्ञा के पहले जो भी गिनती आ जाती है वह संख्या बोधक विशेषण बन जाता है। मेरे पास 3 कलम है, आई हैव गॉट 3 पेन्स। पेन नाउन है, नाउन के पहले 3 आ गया तो 3 क्या है? संख्या बोधक विशेषण है। फॉर इंस्टेंस वी मे से ही हैज़ 5 काउज। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 गायें हैं। अब 5 गायें हैं, गाय नाउन है, गाय के पहले 5 गिनती है, तो यही 5 जो गिनती आई है यही संख्या बोधक विशेषण है। बहुत आसान है बेटे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी किसी संज्ञा के पहले कोई भी गिनती आ जाए तो उसका हम संख्या बोधक या न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसमें बता दिया इट इज़ अ स्पेसिफिक नंबर। 5 इज़ ए स्पेसिफिक नंबर, एक विशिष्ट संख्या है। 5 जो है एक विशिष्ट संख्या है जो काउस के पहले आती है और इसीलिए वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। लाइकवाइज इसी तरह इफ वी अज्यूम, हम ये भी अभी मान लें कि देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, तो बुक्स के पहले 3 आ गया तो ये 3 जो है, ये बुक्स के पहले 3 गिनती आ गई, ये गिनती विशिष्ट गिनती है, इसीलिए ये संख्या बोधक विशेषण है। तो अब इसको हिंदी में देखिए बताया कि ये किसी भी सत्ता की परिभाषा की चर्चा करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी सत्ता के परिमाण की चर्चा करता है। यद्यपि इस एडजेक्टिव के 2 भाग बांटे गए हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। एक तो संख्या बोधक, दूसरा अनिश्चित। संख्या बोधक ए में या किसी दी गई संज्ञा के पूर्व किसी खास संख्या को प्रकट करता है और इसीलिए इसे संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। हमने जो एग्जाम्पल यहाँ दिया था वो एग्जाम्पल यहाँ आपको बताया कि ही हैज़ 5 काउज, उसके पास 5 गायें हैं, गाय संज्ञा है, संज्ञा के पहले 5 गिनती आई है तो संख्या बोधक विशेषण। इस प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे पास 3 कारें हैं, आई हैव गॉट 3 कार्स। उसके पास 50 किताबें, ही हैज़ गॉट 50 बुक्स। तो बुक्स के पहले 50 आ गया तो दैट इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव। ये हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार अब देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर 3 पुस्तकें हैं, पुस्तकें के पहले 3 संख्या आ गई तो वो संख्या बोधक विशेषण है। अब जैसे कह दिए खेत में, जैसे आपने कहा कि मैदान में 50 लड़के खेल रहे हैं तो 50 बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो बॉयज़ के पहले जो 50 आ गया वो 50 ही उस निश्चित संख्या का बोध करा रहा है जो बॉयज़ के पहले आया है, इसलिए वो संख्या बोधक विशेषण है।
अब इतने एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इंडेफिनिट एडजेक्टिव, न्यूमरल हो गया, अब इंडेफिनिट। सच एडजेक्टिव्स एज डिनोट इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ द रिफर्ड नाउन, संदर्भित संज्ञा की, जो संज्ञा संदर्भित है वाक्य में आई है, उस संदर्भित संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का द्योतक या उसको सूचक या उसको प्रकट करने के लिए अगर कोई अनिश्चित शब्द आता है तो उसको हम अनिश्चित बोधक संज्ञा विशेषण कहते हैं। अब जैसे कह दिया कुछ, सभी, कोई नहीं। अब सभी से 100 है 50 है नहीं मालूम, कुछ ना के बराबर, कुछ, थोड़ा, जरा सा, ये सब क्या है? ये सब के सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। इसीलिए लिखा है कि सच एडजेक्टिव्स एज डिनोट इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ द रिफर्ड नाउन, संदर्भित संज्ञा के अनिश्चित मात्रा को जो प्रकट करते हैं, दे आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स एंड दे आर मल्टीफेरियस। अब देखिए, आपको बहुत अच्छा शब्द मैंने बताया, अनेक की अंग्रेजी देखिए कितनी बढ़िया है। बेटे हम वर्ड्स पर आपको जोर दे रहे हैं। मल्टीफेरियस, मैनी, सेवरल, डाइवर्स, मल्टीफेरियस, मीरियाड, मल्टीपल, बहुत अच्छे वर्ड हैं। अनेक, मल्टीपल काइंड्स, मल्टीपल डिसिप्लिन, मल्टीफेरियस काइंड्स, myriad factors are responsible, myriad factors are responsible for his decline, उसके पतन के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। तो ये सब बेटे आप डेवलप कीजिए, हम आपके साथ कंजूसी नहीं कर रहे हैं, सारे वर्ड्स आपको देते हैं। तो अब आपने देखा मल्टीफेरियस के ये सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, इसको आप याद रखिएगा, ये सब आपको काम देगा। अब हमने कहा कि अनेक हैं, जैसे सम है, एनी है, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फर्दर, फार्दर, तो ये सब हैं। हम वी शैल डिस्कस, वी शैल डील विद देम इन डिटेल हियर आफ्टर। इसके बाद हम आपको इंडेफिनिट एडजेक्टिव के सबके प्रयोग बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सबको उल्लेख करना संभव नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल, सम बॉयज़ आर केयरलेस, कुछ लड़के लापरवाह हैं। अब कितने, अनिश्चित संख्या हो गई, 10 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं। द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट known over there, it is not definite, so that is why we call it as indefinite adjective. Similarly we say there are some opponents, कुछ प्रतिद्वंदी है, विरोधी हैं। तो अब प्रतिद्वंदी के पहले कुछ आ गया, कितने हैं, 10 लोग खिलाफत कर रहे हैं कि 20 लोग कर रहे हैं, that is not certain and that is why it is known as indefinite adjective. अब देखिए, अब आपने अपोनेंट की बात कही, जब आ गया तो सारे वर्ड्स देख लीजिए। प्रतिद्वंदी या विरोधी कितनी अंग्रेजी है? अपोनेंट कहिए, एडवर्सरी कहिए, राइवल कहिए, एंटी, लोग एंटी कहते हैं कि मेरा एंटी पार्टी है, विरोधी। और एक एंटी और होती बेटा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये एंटी माने पूर्व, इसी बना हुआ है एंटी मेरिडियन। और पीएम माने पोस्ट मेरिडियन। देखिए ये एंटी ये भी एडजेक्टिव है, इसके माने विरोधी, और ये एंटी, इसके माने पूर्व। अब बहुत अच्छा लेख है, उन्होंने लिखा है कि अ डिजर्ट हीथ लैंड इज एंटी चैम्बर टू हेवन। स्वर्ग के बगल में, स्वर्ग के पहले, अगर कोई कमरा स्वर्ग के पहले है तो यह खुला मैदान है, ऊपर आसमान, उसके बगल का कमरा, ये मैदान जहाँ हम लेटे हैं। कहता है लेखक कि अगर सारे लोग, सारे नेता लोग, इफ़ ऑल द डेमोगॉग्स हैड टेकन शेल्टर ऑन दैट हीथ, उस बंजर जमीन पे जाके लेटे रहते, एंड डिड नथिंग, और कुछ ना करते, तो वर्ल्ड वार ना हुई होती।
कितनी बड़ी बात कही है। तो ऑन डूइंग नथिंग वाले पार्ट में है। तो ये जो आपको हमने बताया एंटी माने पूर्व, और इसी से 12 बजे के पहले का समय AM और 12 बजे के बाद का समय PM पोस्ट मेरिडियन। अब आप ये समझिए, इसी पर आपको बता दें डॉक्टरी विषय में बात, एंटीमॉर्टम और PM माने पोस्टमॉर्टम। जितने ऑपरेशन होते हैं, जितने डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन तो सर्जरी कहते ही हैं, लेकिन डॉक्टरी की भाषा में उसको एंटीमॉर्टम रिपोर्ट कहते हैं। ये लॉ में, कानून में एंटीमॉर्टम रिपोर्ट ही कहा जाता है। इंजरी रिपोर्ट, चोट की जो रिपोर्ट डॉक्टर बनाता है उसको कहते हैं एंटीमॉर्टम। मॉर्चुआ मीन्स मौत, मरने के पहले, उसकी अभी जीवित है उसके पूर्व जो भी शल्य क्रिया की जाती है, वॉट एवर ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अपॉन दैट बॉडी, उस शरीर भी की जाती है, उसीलिए उसको कहते हैं एंटीमॉर्टम। एंटी मीन्स पूर्व, मॉर्टम मीन्स डेथ, मृत्यु के पूर्व जो भी ऑपरेशन किया जाता है हमारे आपके, दैट इज एंटीमॉर्टम। लेकिन वो लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लोग लिखते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है, ये मरने के बाद, पोस्ट मीन्स बाद, मॉर्चुआ मरने के बाद जो ऑपरेशन शल्य क्रिया होती है, जो भी ऑपरेशन डॉक्टर करता है मृतक शरीर पर, चीर घर में ले जाकर, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं, PM। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं। और अब आपने देखा ये अपोनेंट, हमने आपको विरोधी बताया, तो विरोधी बताया तो समर्थक भी समझ लीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, विरोधी का समर्थक, पेट्रन। अपोनेंट का उल्टा प्रोपोनेंट, कितनी बढ़िया इंग्लिश, प्रोपोनेंट। चैंपियन, मेंटर, एक्सपोनेंट, प्रवर्तक, समर्थक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और अब आप देखिए, ये गलत फहमी मत रहिएगा, ये प्रोपोनेंट को पोस्टपोन मत समझिएगा, इसकी स्पेलिंग पोस्टपोन है, किसी चीज़ मुलतवी कर देना, स्थगित कर देना। और उसके अंग्रेज़ी इतनी है, पोस्टपोन कहिए, डिफ़र कहिए, स्टे कहिए, प्रोक्रेस्टिनेट कहिए, एडजर्न कहिए, प्रोरोग कहिए, इतनी ही पोस्टपोन करने की अंग्रेज़ी है। लेकिन अब ये तो साधारण सा वर्ड है, कहीं भी लगा सकते हैं। एग्जामिनेशंस पोस्टपोन कर दिए गए, पुट ऑफ कर दिए गए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया अगर स्थगित की जाती है, इसको डिफ़र कहते हैं, डिफ़र्ड जजमेंट। डिफ़र्ड जजमेंट माने ही होता है कि जो स्थगित कर दिया गया, बाद में दिया जाएगा, 10 दिन बाद, अभी रिजर्व किया है जैसा हमने। स्टे कॉमन सा वर्ड है, हर आदमी जानता है। प्रोक्रेस्टिनेट और पोस्टपोन लगभग एक है। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है। और एडजर्न, सदन की कार्रवाई, आपस में विधायक लोग लड़ने लगे या कोई बात हो गई तो स्पीकर, अध्यक्ष महोदय उसको टालते हैं, एक घंटे बाद सदन, 1 घंटे तक छूट बंद कर दिया सदन, तो उसको एडजर्न कहते हैं। लेकिन अगर सत्र का अवसान होता है, सत्र अवसान होता है तो उसके अवसान के लिए प्रोरोग लगता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको जानना चाहिए बेटे, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने दिए हैं, ये PM, AM वगैरह सब जानिए, आपको जीवन में काम देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप मेरे मनोबल को बढ़ाएं और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वी शैल कंटिन्यू टुमारो। आज की बात यही क्लासेस यहीं पर है, इसलिए माय गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।